कल कल करती मोक्षदायिनी माता सरयू की अविरल धारा, जिसके निकट बसा एक ऐसा नगर जहां से आस्था के दीप प्रज्वलित होती है, आस्था का घट जहां से अनवरत बहता है। मैं बात कर रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या की। अयोध्या का जिक्र आते ही भगवान श्री राम, उनके प्रिय अनुज भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, माता जानकी की तस्वीर हमारी आंखों के सामने उभर के आ जाती है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम की लीलाओं के बारे में हम जितना ही जानते हैं, लगता है अभी बहुत ही अल्प ज्ञान हमें हुआ है, बहुत ही क्षणिक जानकारी हमें हुई है, बहुत ही छोटी जानकारी हमें हुई है। आपको यह पता होगा कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तीन माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पिता महाराजा दशरथ, इन सभी के लाडले थे भगवान श्री राम, लखनलाल, भरत जी और शत्रुघ्न जी। आइए भगवान राम से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आपको देते हैं जो शायद आपके लिए नई हो। हम ये जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन क्या हमें यह जानकारी है कि भगवान श्री राम ने अपनी जीवन लीला कहां समाप्त की थी? तो आज हम इस खबर में आपको यही बताने वाले हैं कि भगवान श्री राम ने अपनी जीवन लीला कहां समाप्त की थी। अयोध्या में ही स्थित है एक घाट जिसको हम लोग गोप्रतार घाट के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको गुप्तार घाट के नाम से भी पुकारते हैं। यहां पर भगवान श्री राम का भव्य व दिव्य मंदिर विराजमान है, जहां पर भगवान बगैर शस्त्र के आपको मंदिर में विराजमान नजर आएंगे। रामनगरी अयोध्या का जिक्र जहन में आते ही भगवान श्री राम की तस्वीर आंखों के सामने कौन सी जाती है, जहां वह बाल लीलाएं किया करते थे। भगवान की स्मृतियों को समेटे रामनगरी में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गुप्तार घाट अपनी एक अलग विशेषता के लिए जाना जाता है। यह वह घाट है जहां भगवान श्री राम ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गोप्रतार घाट अर्थात गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ साथ यहां का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। मुक्ति पाने की इच्छा लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी के राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का नवनिर्माण करवाया गया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुरानी चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की विशेष आस्था का केंद्र हैं। गुप्तार घाट के पास ही मिलिट्री मंदिर, कंपनी गार्डन, राजकीय उद्यान और अन्य प्राचीन मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नौका विहार और लंबे रेतीले मैदानों के इर्द गिर्द हरियाली व शांति वातावरण और सूर्य की निराली छटा लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। बक्सर के युद्ध विजय के बाद तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला गुप्तार घाट से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है। आइए आपको बताते हैं कुछ अहम जानकारियां। मान्यता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ कीट पतंग भी उनके श्री धाम चले गए, जिसके चलते अयोध्या पूरी तरह से वीरान सी हो गई, पूरी तरह से उजड़ सी गई थी। बाद में उनके पुत्र कुश ने इस नगरी को फिर से बसाया। प्राचीन इतिहास के मुताबिक महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी को बसाया था। अयोध्या में गुप्तार घाट के अलावा ऋणमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, शिवाला घाट, जटायु घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट काफी मशहूर हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर आपको गोप्रतार घाट आना है, गुप्तार घाट आना है, तो आप
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में अयोध्या स्थित गुप्तार घाट कैसे आए? रेल यातायात के अलावा यहां पर 24 घंटे के लिए रोडवेज बस की सेवा भी उपलब्ध है। लखनऊ के आलमबाग और कैसरबाग बस अड्डे से उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हर 10 मिनट में और रेल सेवा हर घंटे पर उपलब्ध है। यहां के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं अयोध्या कैंट और अयोध्या। आपको बताते चलें कि अक्सर यहां पर श्रद्धालुओं का तांता साफ देखा जा सकता है। अपनी मनोरम छटा के लिए भी गुप्तार घाट अर्थात गोप्रतार घाट जाना जाता है। आइए अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। महाराज जी, क्या शुभ नाम होगा आपका? शिवप्रसाद तिवारी। तो ये मंदिर कब निर्माण हुआ? ये भारतीय पुरातत्व के अनुसार लगभग 550 वर्ष के आसपास है। अच्छा, ये किसके मंदिर है? ये राजा अयोध्या का है। अच्छा महाराज जी, इस स्थान का नाम गुप्तार घाट है। जी हाँ। इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। इसका अभी प्रचलन में इसका नाम गुप्तार घाट, लेकिन शास्त्रों में इसका नाम गोप्रतार है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पृथ्वी की लीला जब समाप्त की तो सबका समय निश्चित किए थे, अपना भी निश्चित किए थे, क्योंकि मानव रूप में थे। तो जो पृथ्वी पर आया उसको जाने की व्यवस्था बनाई भगवान ने। तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी प्रेरित हुए। ब्रह्मा जी ने यमराज को अयोध्या में भेजा। साधु वेश में पधारे यमराज जी। यमराज ने भगवान से कहा, मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। सुन लेगा या देख लेगा तो आप उसे प्राणदंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण जी को पहरे पर किया, वार्ता के लिए बैठे तो यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे। यमराज ने कहा, प्रभु जब प्रथम सृष्टि सृजन आपने किया तो मुझे बनाया था, और मुझे जो दायित्व दिया गया है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो चुका है। अब आप धाम पधारें, अब आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है। उसी बीच द्वार पे दुर्वासा पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा, आज्ञा नहीं है। वो क्रोधित हो गए, बोले हम श्राप दे देंगे, अयोध्या नष्ट हो जाएगी या जल जाएगी। अयोध्या सुरक्षित रहे। लक्ष्मण जी ने वहाँ जाने का निर्णय ले लिया। वो वार्ता कक्ष में चले गए। जैसे वार्ता कक्ष में गए, यमराज ने कह दिया आपके भाई आ गए। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। यमराज के जाने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि किस कारण से आना हुआ। बताया कि दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण तुरंत मिलना चाह रहे हैं। राम जी की आज्ञा हुई, भेजिए। जब भेजने गए लक्ष्मण जी तो दुर्वासा भी चले गए। लक्ष्मण जी को प्रवेश कराना था उस वार्ता कक्ष में, और दोनों लोगों का काम हो गया। दोनों अपने अपने स्थान चले गए। राम जी के सामने समस्या हुई। बाहर निकलते हैं तो प्रतिज्ञा अनुसार उनका वध करना है, और गोदवध का पाप नहीं करना चाहिए, और भगवान भी गोदवध का पाप नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात अपने गुरुदेव को बताई। गुरुदेव, ये है ऐसे, इसका कोई निराकरण नहीं तो हमें तो गोदवध का पाप लगेगा। तो गुरुदेव जी हनुमान जी सहित सबने यह निर्णय दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वो मृत्युदंड के बराबर है। राम जी ने वही किया। बाहर जब आए, प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट अयोध्या। शेषावतारी थे, अपने मूल स्वरूप में पधार गए। भगवान राम ने बाद भरत जी से कहा कि सीता भी गई और लक्ष्मण भी गए, अब हम भी प्रस्थान करेंगे। भरत जी ने कहा आप नहीं रहेंगे तो हम भी चलेंगे आपके साथ। तो उन्होंने ये बात शत्रुघ्न जी को बताई। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे। शत्रुघ्न जी भी आए और भगवान के साथ जाने के लिए भी तैयार हुए। सभी लड़कों को राज बांट दिया गया, लेकिन अयोध्या का राज किसी को नहीं मिला। भगवान राम के साथ जाने के लिए अयोध्या के समस्त अयोध्यावासी, भगवान सब भाई सहित जो उनकी प्रजा थी, अयोध्या की समस्त प्रजा, पशु पक्षी नारी कीट पतंगे जो जीव जंतु थे, सब भगवान के साथ तैयार हुए। भगवान ने राज धर्म का त्याग किया, धनुष छोड़ा, मानव रूप ले लिया। भगवान खाली हाथ नंगे पैर हो गए। रेशमी वस्त्र धारण किया, सफ़ेद। और भगवान उनके वो कुश लिया हाथ में। उनके सामने संहारकारिणी शक्ति और समस्त देवी देवता, अयोध्या के सभी जो अयोध्यावासी थे, जो जिस रूप में थे, सब भगवान के साथ चल पड़े। अयोध्या से पश्चिम इस सरजू वाहिनी तट पर यहाँ पधारे। यहाँ उत्तर वाहिनी सरजू तट है। भगवान ने कहा कि ये सब जाना चाहते हैं हमारे साथ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सबके जाने की व्यवस्था है, और जो देवता हैं वो अपने अंश में जाएंगे। जो आपकी प्रजा है, आपके शांतन नाम के लोग साकेत धाम के पास जाएगी।
सबने डुबकी लगाई, सबके दिव्य स्वरूप हुए और सबका शरीर भगवान ने सबको भिजवा दिया। भगवान ने स्वयं भरत जी को अपने में समाहित किया। ब्रह्मा जी से बोले कि जो शेष रह गए उनको भेजिएगा। तो भगवान ने 1 महीने का समय रखा था, वह कार्तिक मास है। भगवान ने अपने जाने की लीला शरद पूर्णिमा के दिन की थी और भगवान भी डुबकी लगाए, चतुर्भुज रूप धारण किए। इससे इसका नाम है गोप्रतार। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। जैसे स्कंद महापुराण में वर्णन है इसका कि इस गुप्तार घाट, गुप्तार महातीर्थ के समान न तीर्थ हुआ है न होगा, जहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं। कार्तिक मास में समस्त दिव्य तीर्थ, पृथ्वी के जितने दिव्य तीर्थ हैं सब यही निवास करते हैं। और यहाँ का किया गया जप तप होम दान दक्षिणा जो भी है वो सब अक्षय हो जाएंगे। महाकाल मंदिर का और वाराणसी पुरी में मणिकार्णिका का और वहाँ चक्रतीर्थ का जो महात्म्य है वही यहाँ अयोध्या में गुप्तार नामक महातीर्थ का बताया गया है। और कहा गया है कि जो लोग अभी माघ अथवा कार्तिक में, पुष्कर अथवा प्रयाग में जो लोग कल्पवास नृत्य करते हैं 1 महीने का, जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उतना फल तो यहाँ सरजू जी के दर्शन से प्राप्त होता है। और एक लाइन लिखा गया है कि 60,000 वर्ष तक भागीरथी गंगा में जिस स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो अयोध्या जी में आधा क्षण, निमिषार्ध आधा क्षण में प्राप्त होता है। ये भगवान राम का मंदिर है। भगवान यहाँ उसी रूप में विराजमान है। भगवान का अंतिम दर्शन, यहाँ भगवान खाली हाथ हैं। और ये राजा अयोध्या का मंदिर है। बाकी आप पहले पूछ चुके हैं। महाराज जी, काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। भगवान जल समाधि नहीं ली। जल समाधि का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इस समय सुना होगा वर्तमान में, जब कोई साधु का शरीर शांत हो जाता है और फिर उसे कुछ साधु होता है जो उनके परंपरा के लोग हैं, उनको उनके अस्थि शरीर को या वर्तमान में वैसे आप कहिए उनकी मृत लाश को लोग जो जल में डालते हैं मिट्टी विट्टी बांध के, उसको कहते हैं जल समाधि। भगवान राम अंतर ध्यान हुए, जिस रूप मानव रूप में थे चतुर्भुज रूप धारण किए, उनके साथ जो भी गया किसी का शरीर यहाँ नहीं था, इसलिए भगवान ने न जल समाधि ली है न भगवान डूबे ही हैं। डूबने वाला व्यक्ति वो अगले 24 घंटे के बाद ऊपर आ जाता है और जल समाधि देने वाला दूसरा होता है। जल समाधि कोई लेता नहीं। तो जल समाधि शब्द ही गलत है। जिस विद्वान ने, जिस पढ़े लिखे लोगों ने ये कहा है, उनका कहना है बिल्कुल गलत है। उनको इस तरह कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान यहाँ अंतर ध्यान हुए। जब भगवान की प्रजा जो पशु पक्षी नर नारी कीट पतंगे थे, जब शरीर गए तो भगवान कैसे जल समाधि लिए? और जल समाधि तो वो होती है जिसको दूसरे लोग देते हैं, मरी हुई लाश को। तो भगवान तो स्वयं गए हैं, इसलिए बिल्कुल गलत है। नेट पर लोगों ने कुछ डाल रखा है, कुछ लोग यही बोलते हैं कि ये जल समाधि ले ले। ये जल समाधि शब्द बिल्कुल गलत है।